नमस्कार दोस्तों, आज के इस अर्बन कबीरा सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का मैंने जो वीडियो बनाया है वो टॉपिक जो है उसका नाम है जंग और अमन, वॉर एंड पीस। दोस्तों, मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना है क्योंकि हमारा जीवन जो है वो बहुत ही विडंबनाओं से भरा हुआ है। इसके अंदर एक तरफ जंग है और दूसरी तरफ अमन है, शांति है। हमारा प्रेम, हमारा लगाव जो है वो अमन की तरफ है, शांति की तरफ है। लेकिन हम जो कर रहे हैं, हमारी जो बिहेवियर है वो अशांति की है, वॉर की है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक के ऊपर आज मैं इस वीडियो में सुनाऊंगा और इसके बारे में कुछ बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक इंसान जो है वो एक ऐसी स्पीशीज़ है भगवान की, कुदरत की बनाई हुई। तो जब कुदरत ने इंसान को बनाया होगा, मेरे ख्याल से तो ये सोचा होगा कि इसको तो मैं बहुत ही खूबसूरत बनाऊंगा, इसको मैं ऐसा बनाऊंगा कि मेरे बाद यूनिवर्स की सबसे ज़्यादा जानकारी इसी को होगी, है ना। तो कुदरत के बाद अगर सबसे ज़्यादा जानकारी इस यूनिवर्सल चीज़ों की अगर किसी को है तो वो इंसानों को है। अब ऐसी स्पीशीज़ होने के बावजूद हम लोग आज हज़ारों साल पहले भी लड़ाई करते थे और हम आज भी लड़ाई कर रहे हैं। हज़ारों साल पहले हम वॉर करते थे, आज भी हम वॉर से ही मोहब्बत करते हैं। ये ऐसा क्यों है? अगर हम इस बात के बारे में सोचें कि अगर एक मेजॉरिटी पॉपुलेशन का अगर समझो दुनिया में वोटिंग होती है, जैसे अगर हम 800 करोड़ की पॉपुलेशन है दुनिया की आज, अगर इन 800 करोड़ लोगों को वोटिंग करने के लिए कहा जाता है कि आपको क्या चाहिए, आपको पीस चाहिए या वॉर चाहिए, तो मेरा तो अंदाज़ा ये है कि इसमें से 799 करोड़ लोग और 799 करोड़ और 99 लाख लोग, है ना, वो लोग यही कहेंगे कि हमको तो अमन चाहिए, हमको तो शांति चाहिए, हमको तो पीस चाहिए। तो दोस्तों, अगर एक इंसानों का मेजॉरिटी पर्सपेक्टिव अगर किसी को पूछने जाओ, पर्सनली जब पूछने जाओ तो वो बोलेगा मेरे को तो पीस चाहिए। इवन अगर आप किसी क्या कहते हैं कि अगर कोई ऐसा है जो कि अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है, क्रिमिनल बैकग्राउंड से है, ऐसे लोगों को भी अगर आप पूछोगे तो कहीं ना कहीं वो लोग भी अपने लाइफ में पीसफुल रहना चाहते हैं। उनको नहीं चाहिए कि दे हैव एनी काइंड ऑफ ट्रबल्स इन लाइफ, राइट। वो लोग भी पीसफुली अपनी लाइफ जीना चाहते हैं। तो दोस्तों, जब इंसान का जो रवैया है, वो झुकाव जो है वो पीस की तरफ है, शांति की तरफ है, तो फिर हम लोग ये जंग के उसमें कैसे चले जाते हैं? क्यों जंगें होती हैं, क्यों वॉर्स होती हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ 500,000 लोग हैं जो कि उन ओहदों पर बैठे हुए हैं, जो कि राजा है या प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है किसी कंट्री का। ये लोग बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स और जो दुनिया में सबसे पावरफुल चीज़ें हैं जो इनको चाहिए होती है, जैसे कि डॉलर्स है, ऑयल है या डेटा है, ये जो चीज़ें हैं, जो सारी चीज़ों को आज काबू में करने के लिए ये लोग इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लोग जो है ये चाहते हैं कि ये लोग हुकूमत करें, बिकॉज इनकी पता नहीं है, कुछ हज़ार लोग ऐसे हैं जिनकी कुछ राशि ही ऐसी है या कह सकते हैं कि इनका ज़ोडिएक साइन ऐसा है कि these guys are meant for ruling, इनको रूल करना है, इनको सारी चीज़ों को गवर्न करना है। That's their nature, that's the creation ने ऐसा उनको बनाया है, हम कुछ नहीं कर सकते ऐसे लोगों। और ये लोग कहीं ना कहीं there is a psychological level at which these guys are not fit to be humans, okay। ये लोग जो उस ओहदों पर बैठे होते हैं वो ह्यूमंस कहलाने के लायक नहीं होते, लेकिन वो वहाँ पहुँचते हैं और हज़ारों सालों से ऐसे तरह के लोग जो कि राजा है या किंग है या प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ये लोग हम पर राज करते हैं और हम प्रजा जो है वो कहीं ना कहीं इन जंगों की वजह से मरती है और ये लोग जो है हम पे राज करते हैं। दोस्तों, कैसे होगा ये? मतलब आज के इस इंटरनेट के टाइम में जहाँ के हम इंसानों के पास, नॉर्मल लोगों के पास, कॉमन लोगों के पास जब आज इतना एक्सेस है टू स्पीक आउट, टू टॉक, कि हम बोलें, क्यों नहीं हम लोग बोलते? क्यों हम लोग इंटरनेट पे शोर नहीं मचाते? क्यों हम लोग ये नहीं कह देते कि भाई हमको वॉर नहीं चाहिए, वी डोंट वांट वॉर, वी वांट पीस?
क्यों इसके लिए कोई एक ऐसा मूवमेंट खड़ा नहीं होता है? क्यों हम लोग ये नहीं कह रहे कि हमको वॉर नहीं चाहिए, हमको पीस चाहिए? एवरी डैम कंट्री इन दिस वर्ल्ड शुड बी एट पीस। वी वांट पीस, वी डोंट वांट वॉर। क्यों हम लोग ये नहीं कर रहे? अगर आप ये सोचते हो कि हमारे पास कोई पावर नहीं है, वी डोंट हैव एनी पावर, वी डोंट हैव एनी say in where our taxes go, what the government does with our taxes। अरे भाई, मुँह में भगवान ने ज़बान तो दी है, बोल तो सकते हो ना। किससे डर रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी गवर्नमेंट से लड़ाई करो या जो तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है उससे जाके लड़ो, नहीं। इंटरनेट पे बोलो कि हमको वॉर नहीं चाहिए, वी वांट पीस, लेट अस मेक इट अ मूवमेंट। अगर हम लोग जो इंटरनेट यूजर्स हैं, अगर हम लोग इस बात का एक मूवमेंट बना लेते हैं कि हम लोग को पीस चाहिए, हमको इस दुनिया के अंदर अमन चाहिए, शांति चाहिए, और जो भी ऐसी गवर्नमेंट आएगी जो कि अशांति फैलाने की कोशिश करेगी, हम उसको हटा देंगे। हम इस दुनिया के अंदर अमन और शांति चाहते हैं। जब मैं जानता हूँ दोस्तों, ये कोई इतना आसान रास्ता नहीं है, बड़ा ही मुश्किल रास्ता है, और मैं ये सारी चीज़ें समझता हूँ दोस्तों कि जो लोग उस ओहदे पर पहुँचे होते हैं वो लोगों की वजह से नहीं पहुँचे होते, किसी न किसी तरीके से वो पहुँचे होते हैं। इन बातों को मैं समझता हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं एक शुरुआत करनी पड़ेगी। हम लोगों को कहीं ना कहीं उन लोगों को इकट्ठा मिलाना पड़ेगा कि जो पीस चाहते हैं, जो अमन चाहते हैं, जो शांति चाहते हैं, जो चाहते हैं कि दुनिया के अंदर सारी ही जात पात भेद सब चीज़ों को छोड़ करके जो है कि इंसान जो है वो इंसान बन करके रहे, इंसानों की तरह रहे और पीसफुल रहे। तो यही बात दोस्तों मैं आज आपसे कहना चाहता था, और यही मेरी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी है तो ज़रूर इस पर कमेंट कीजिएगा। मैं इसलिए कमेंट नहीं करने कह रहा हूँ कि मेरी चैनल चलो, मेरी चैनल को नहीं चलाना है मुझे। अगर आप एक इंसान की तरह मुझे सपोर्ट करते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी बात कहीं ना कहीं और लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो इसे सपोर्ट कीजिए, आप इस पर कमेंट कीजिए और इसको लाइक कीजिए और इसे और लोगों तक पहुँचाइए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों हम लोगों को अमन से प्रेम, शांति से प्रेम, पीस से प्रेम, वॉर से नहीं। वॉर से कभी इंसान का भला नहीं होता है, और कोई तरीका नहीं है दोस्तों। हमें इंसान बनना पड़ेगा, इंसानों की तरह एक दूसरे से बात करनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा एक दूसरे से कि हमको अमन चाहिए, तभी अमन हो सकता है दोस्तों। और कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं।